नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं एफआईआर के बारे में। रिसेंटली हमें देखने को मिलता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी उत्तर प्रदेश को तलब किया और यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जितनी भी एफआईआर लिखाई जा रही हैं उनमें लोगों की कास्ट को स्पेशली क्यों मेंशन किया जा रहा है। और यहां पर इस पूरे मैटर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पहले ही एक लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही हेल्ड किया है कि अगर कोई भी पुलिस एफआईआर को लिखती है तो ऐसे केसेस पर जिनके अगेंस्ट एफआईआर लिखी जा रही है उन एक्यूज्ड की नेम और मतलब नेम के साथ आप जो है स्पेशली कास्ट को मेंशन नहीं कर सकते। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहां पर जो है कहना है। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा मैटर एफआईआर फाइल की जाती है पूरी तरीके से एक व्यक्ति के ऊपर जिसके पास लगभग 250 शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं। और ये जो शराब की बोतलें हैं वो पूरी तरीके से यूपी के इटावा जिले में पुलिस जो है एक गाड़ी से बरामद करती है और इन शराब की बोतलों पर लिखा होता है सेल इन हरियाणा ओनली, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में सेल की जाने वाली शराब थी। और इन बोतलों को पूरी तरीके से जब बरामद किया गया तो यहां पर उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर को रजिस्टर किया गया। और एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यह भी यहां पर क्लियरली लिखा गया कि वो व्यक्ति किस कास्ट से मेंशन जो है किस कास्ट से बिलोंग करता है। तो इसी को लेकर के ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से ये जो है क्वेश्चन रेज किया है डीजीपी उत्तर प्रदेश को कि आप बताइए कि क्यों आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूलिंग्स के बाद भी एफआईआर में कास्ट को मेंशन करते हैं। चलिए एक एक करके सारी डिटेल को ध्यान से समझेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की कर रहे हैं तैयारी तो एकलव्य 5.0 बैच की क्लासेस 12 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। होली सेल का ऑफर चल रहा है। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको 25,999 में आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा मेरी मेंटरशिप के साथ में। आप अगर इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं कि आपको इस बैच में एडमिशन लेना है, आपके पास एपीयू का कोड है तो वो आपका एडमिशन करा देंगे। मूविंग अहेड, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्वेश्चन मेंशनिंग द कास्ट इन एफआईआर सीक्स डीजीपी जस्टिफिकेशन। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट शॉर्ट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी को यहां पर डायरेक्टली तलब किया है आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिगार्डिंग कि जो भी एफआईआर यूपी में लिखी जा रही हैं उन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में पूरी तरीके से जो भी एक्यूज्ड पर्सन जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं या फिर जिनके ऊपर पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये जिनके ऊपर पूरी तरीके से एफआईआर रजिस्टर की जा रही है तो एफआईआर रजिस्टर में आप जाति को क्यों मेंशन कर रहे हैं, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहां पर कहना है। जस्टिस विनोद दिवाकर जी ने पूरी तरीके से इस केस को सुना है और यहां पर कहा है कि जो आपके डीजीपी उत्तर प्रदेश है इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दें। इन ऑर्डर डेटेड March 3 द कोर्ट डायरेक्टेड डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू सबमिट द पर्सनल एफिडेविट जस्टिफाइंग द रिलेवेंस इंक्लूड्स द कास्ट डिटेल्स एफआईआर और द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जज अंडर स्कोर दैट द सच रेफरेंस कंट्रीब्यूट टू द सोशल डिवीजन एंड इन्फ्लुएंस द लॉ एनफोर्स द प्रैक्टिसेस एंड द पब्लिक प्रेसिडेंट। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे जज साहब है उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि अगर पुलिस ऐसा कर रही है इसका मतलब पुलिस आप एफआईआर को रजिस्टर करते में एक्यूज्ड की जाति लिख रही है तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और अगर हम बात करें पूरी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तो जस्टिस दिवाकर ने पॉइंट आउट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से गारंटी करता है इक्वलिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 14 में आपका जो है प्रोटेक्ट किया गया है। इसी के साथ साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया है आर्टिकल नंबर 17 में। और हमने जो है पूरी तरीके से हर तरीके की अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश कर दिया है। उसके बाद भी जब आप एफआईआर लिखते हो तो ऐसे केसेस में कास्ट और रिलीजन मेंशन किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट्स का पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से वायलेशन है। और यहां पर जितने भी लोग पूरी तरीके से एफआईआर में उनकी जाति लिखी जा रही है इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं, इससे क्या शो हो रहा है। तो आपको यहां पर एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ एक्यूज्ड का नेम लिखना चाहिए। अब यहां पर पूरी तरीके से डीजीपी को तलब करते हुए बोला गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज की और जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है जहां पर हम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस पर कई लैंडमार्क जजमेंट देख चुके हैं उनका डिसओबे कर रहे हैं। तो यूपी पुलिस ने अपने यहां पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस को क्यों नहीं माना है और क्यों सुप्रीम कोर्ट के इन गाइडलाइंस को फॉलो करके कास्ट और रिलीजन यहां पर एफआईआर में
नहीं लिखा जाना चाहिए, जो कि अभी तक लिखा जा रहा है। ठीक है, इस केस के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इटावा के पास जो है पुलिस को खबर मिलती है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पूरी तरीके से इलीगल विस्की और जो है क्या कहते हैं शराब को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर जब पुलिस उस व्यक्ति के पास जाती है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो और उसका ड्राइवर पूरी तरीके से एक गाड़ी में 237 बोतल्स, लिकर बोतल्स पूरी तरीके से लेकर पाए जाते हैं, जहां पर आपको बोतल्स पर लिखा होता है कि सेल इन हरियाणा ओनली। और इसके साथ साथ ये जो एफआईआर रजिस्टर की जाती है वो इटावा में इंडियन पीनल कोड और एक्साइज एक्ट के साथ की जाती है, जहां पर इलीगल लिकर ट्रेड का इन दोनों के ऊपर आरोप लगता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये आरोप लगाया जाता है कि हरियाणा से ये जो है बिहार जो आपका पूरी तरीके से शराबबंदी जहां पर है वहां पर ये इलीगल लिकर सप्लाई करते हैं। और इसके बाद इनके ऊपर जो एफआईआर की जाती है उसमें एक्सप्लिसिटली इनकी कास्ट और रिलीजन का नेम लिखा गया है, जिससे कि पूरी तरीके से जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो उनको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या अदर ऑफिसर्स है उनको इनके कास्ट के बारे में पता हो। ये पूरी जो है इस पर डीजीपी को तलब करके जो है जवाब मांगा गया और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 12 मार्च को इसकी नेक्स्ट हियरिंग लगाई गई है। 12 मार्च से पहले डीजीपी उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से यूपी में जो एफआईआर लिखी जा रही है उन पर क्यों नेम को लिखा जा रहा है, कास्ट नेम को लिखा जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में जवाब मांगा गया है। इस पर आप सभी की क्या राय है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि एफआईआर में किसी का रिलीजन या फिर जो है कास्ट मेंशन करने से कुछ बेनिफिट होते हैं या फिर उनसे उन लोगों का लॉस ही होता है? अब ये इसके बारे में आप वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एकलव्य 5.0 की क्लासेस 12 मार्च से स्टार्ट हो रही है। होली सेल में ये बैच 6,500 के फ्लैट डिस्काउंट पर एपीयू का कोड यूज करके 25,999 में आपको दिया जा रहा है। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं इस बैच में एडमिशन लेना, वो मेरी मेंटरशिप के लिए मेक श्योर करें कि एडमिशन लेते वक्त एपीयू का कोड ही यूज करें। और अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई और जानकारी लेनी है 764000 पर कॉल करिए और यहां पर हमसे पूछिए। प्लस आप यहां पर उनको बताइए कि आपके पास एपीयू का कोड है, आप इस बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप इस बैच में पूरी तरीके से एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।